it's me Edwin Nadeem. Today I'm gonna teach you computer science of class 9 chapter number 4 which is data communications and computer network. तो ये जो है हमारे चैप्टर का पार्ट नंबर आई गेस 8 है और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले फंडामेंटल्स ऑफ टोपोलॉजीज़ के टोपोलॉजीज़ के फंडामेंटल्स क्या होते हैं और इसके टाइप्स जो भी है इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जो हमें बुक में जितना दिया हुआ हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि फंडामेंटल का आपको मतलब पता है कि फंडामेंटल का मतलब होता है बुनियाद या बुनियादी, ठीक है। तो अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि टोपोलॉजी की बुनियाद क्या है, सही है। तो उससे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि टोपोलॉजी होता क्या। बेसिकली टोपोलॉजी ना एक फिजिकल लेआउट होता है जिसके ज़रिए हमारे पास जो है ना बहुत सारे कंप्यूटर्स या बहुत सारे कोई भी डिवाइस आपस में कनेक्टेड होते हैं, सही है। जैसे मिसाल आपको छोटी सी मिसाल देखिए, मिसाल वैसे है नहीं बट एक छोटी सी एग्जांपल देंगे, ठीक है। फॉर सपोज एक हॉटस्पॉट है हमारे पास। हॉटस्पॉट में मैंने डेटा ऑन किया अपने मोबाइल में और मेरे मोबाइल के डेटा से जितने भी मोबाइल कनेक्ट होंगे ना वो कहलाएगी टोपोलॉजी, सही है। नहीं ऐसा मैं जैसे आपको मिसाल दी थी, सही। लेकिन वो टोपोलॉजी तो कहलाएंगी लेकिन उसमें जस्ट फर्क ये कि वो फिजिकल नहीं है, सही है। फिजिकल से मुराद कि उसको आप देख तो सकते कि कितने डिवाइस शेयर्स हो रहे हैं लेकिन फिजिकल तौर पे उसको आप टच नहीं कर सकते, यानी कि वो कोई वो नहीं है, कोई मैटर नहीं, ठीक है, जिसको आप फिजिकल तौर पे देख सके या छू सके, सही। तो ये एक मिसाल थी टोपोलॉजी की। तो मुझे उम्मीद है आपको टोपोलॉजी समझ आ चुका होगा, सही। तो टोपोलॉजी में हमारे पास जो है तो टोपोलॉजी में हमें ये भी बताते हैं कि किस तरीके से हमारे कोई भी जो डिवाइस है या कंप्यूटर है वो आपस में कनेक्ट है। ओके, इसको जो है हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के तौर पे भी कंसिडर करते, सही। तो उम्मीद है आपको टोपोलॉजी का ये छोटा सा डेफिनेशन समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारे पास टोपोलॉजी के कुछ टाइप्स हैं, वैसे तो और भी है लेकिन आपके बुक में सिर्फ 3 बताए गए हैं। सबसे पहले बस टोपोलॉजी, फिर रिंग टोपोलॉजी, फिर स्टार टोपोलॉजी। अब 1 बाय 1 हम इन सबको डिस्कस करेंगे कि ये सब होता क्या है। ओके, वेट अ मिनट। ओके, तो अब हम देखते हैं कि बस टोपोलॉजी होता क्या, ठीक है। बस टोपोलॉजी एक ऐसी हमारे पास डिवाइस होती है जो एक सिंगल केबल के ज़रिए हमारे पास जो है सारे अदर यानी कि जितने भी डिवाइसेस है ना, जितने भी डिवाइस, फॉर सपोज मेरे पास 10 डिवाइसेस है, तो बस टोपोलॉजी एक सिंगल केबल है जो उन 10 डिवाइसेस को ना एक साथ कनेक्ट करता है, सही है। ओके, तो उम्मीद आपको बस टोपोलॉजी समझ आ चुका होगा लेकिन हम इसके बारे में और भी पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, उसी के साथ हमारे पास जो सेंट्रल केबल है ना उसका, यानी कि बीच का केबल है, वो हमारे पास जो है बैकबोन है, यानी कि रीढ़ की हड्डी, जिसके बगैर आपको पता होगा कि रीढ़ की हड्डी अगर हमारे पास ना हो तो हम सही से खड़े भी नहीं हो सकते, सही। तो इसी तरीके से इसका जो सेंट्रल केबल है ना, यानी कि बीच की जो केबल है वो नेटवर्क और दूसरे डिवाइस कम्युनिकेशन के लिए ना बैकबोन है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप बैकबोन से मुराद क्या है कि अगर के सेंट्रल केबल ना हो तो दूसरे जो भी डिवाइसेस है वो इस काबिल नहीं होंगे कि वो भी कोई भी काम परफॉर्म कर सकते हैं, सही। ओके, इसी के साथ हमारे पास जो बस टोपोलॉजी की वो एग्जाम्पल है ना वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये लो कॉस्ट है लो कॉस्ट की बात ये कि एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे आपको पता है एक सिंगल केबल लेना है, सही। सिंगल केबल इतना एक्सपेंसिव नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम आपको ये कह दें कि आप 10 केबल्स लें डिफरेंट तो आपको वो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा क्योंकि 10 है, एक की प्राइस है, फिर उसी की समझ आप 10 प्राइस होगी तो थोड़ा एक्सपेंसिव पड़ेगा। तो इसके जो पहले एडवांटेजेस है वो यही है कि ये ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, सही। और ये एक ईजी भी है किसी भी नेटवर्क के लिए, सही। ओके, इसी के साथ अब एक एडवांटेज तो आपको पता चल गया, इसी के साथ हमारे पास इसका जो है ना और एक डिसएडवांटेज है, सॉरी। अच्छा, वो डिसएडवांटेज क्या है, देखिए। अब हमने क्या कहा कि बस टोपोलॉजी हमारे पास जो है ना एक केबल के ज़रिए, यानी कि एक सिंगल केबल के ज़रिए डिफरेंट डिवाइसेस को कनेक्ट करिए, सही। इसके डिसएडवांटेज ये है, फॉर सपोज यहाँ से मेरी एक सिंगल केबल स्टार्ट हुई, ठीक है, यहाँ से पहला कंप्यूटर ही कनेक्ट हो। अगर मेरे इस सिंगल केबल को यहाँ से कुछ हो गया, यानी कि यहाँ से डैमेज हो गया, तो इससे क्या होगा, जब स्टार्टिंग का डैमेज हुआ या कहीं से भी डैमेज होगी, सही, यानी कि फॉर सपोज चलो यहाँ से बीच में से डैमेज होगी किसी भी रीज़न की वजह से, तो ये बीच में से डैमेज होने की वजह से क्या होगा, ये जितने भी आपको ये कंप्यूटर्स दिख रहे हैं ये सारे
क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे इन शॉर्टली। वैसे इसमें बंद नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बंद लफ्ज़ इस्तेमाल करी। या फिर आप इसको ऐसे कर लें कि जितने भी नेटवर्क है ना उन सबको डाउन कर देगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ ये जो थोड़ा सा जो केबल है ना, ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया। ठीक है, तो ये एक इसकी डिसएडवांटेज थी। मुझे उम्मीद है आपको बस टोपोलॉजी समझ आ चुकी होगी, इसके एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी समझ आ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ रिंग टोपोलॉजी। ओके, तो अब हमारे पास देखते हैं कि रिंग टोपोलॉजी क्या होती है। देखिए, रिंग टोपोलॉजी भी हमारे पास एक पता है, देखो आपको टोपोलॉजी क्या होता है कि जो हमारे डिफरेंट कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं, सही। तो इसी तरीके से ये एक रिंग टोपोलॉजी जिसका जो शेप होता है ना वो सर्कल में होता है या फिर एक रिंग की तरह होता है। रिंग किस शेप में होता है? जो रिंग होती है, हम जो फिंगर में रिंग पहनते हैं ना, उस रिंग की आप मिसाल ले लें, वो शेप किस शेप में होता है? वो ऑब्वियसली सर्कल में होता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारे पास जो रिंग टोपोलॉजी होती है ना, वो रिंग और सर्कल शेप में होता है, सही। ओके, अब ये जो है इसमें हमारे पास जो सिग्नल्स होती है ना वो एक ही डायरेक्शंस पे राउंड घूम रही होती है। यानी कि देखो मिसाल, अब ये रिंग है, सही है। अब हमारे जो ये वाला रिंग टोपोलॉजी ना, ये एक ही डायरेक्शन में घूम रही होती है। ठीक है, यानी कि यू सर्कल, सही, एक ही डायरेक्शन में ये घूम रही होती है डिफरेंट यानी कि कंप्यूटर के ज़रिए, डिफरेंट कंप्यूटर के ज़रिए से। मिसाल ये कि देखिए, सबसे पहले फॉर सपोज कि इस कंप्यूटर को कोई मैसेज रिसीव हुआ, इसने इसको किया, इसके ज़रिए इससे हुआ, इसके ज़रिए इससे हुआ, इसके ज़रिए इससे हुआ। ठीक है, तो यानी कि यही चीज़ हमारे पास बार बार रिपीट हो रही होती है। और अगर कोई भी हमारे पास जो सिग्नल्स होते हैं ना वो भी इसी वे में हमारे पास रिपीट हो रही होती है, किसमें? रिंग टोपोलॉजी में। ओके, इसी के साथ इसमें जो है ना, अगर मिसाल के तौर पर कोई लिंक है, सही है, वो लिंक जो है फेलियर हो गया, यानी कि किसी भी रीज़न की वजह से वो फेल हो गया। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि एक लिंक के यानी कि फेल हो जाने से हमारे जो है ना पूरे यानी कि नेटवर्क को ये क्या कर देगा, नॉन फंक्शनल कर देगा। ये नॉन फंक्शनल से मुराद ये कि वो उसको काम करने में काम नहीं हो सकेगा। इन शॉर्ट, अगर थोड़े से इजी लैंग्वेज में बोलूँ ताकि आपको समझ आए। ठीक है, तो ये रीज़न होती है अगर ये एक ज़रा सा भी एक ही लिंक इसका किसी भी रीज़न की वजह से फेलियर हो गया, सही। तो उम्मीद है आपको रिंग टोपोलॉजी समझ आ चुका होगा। ये टॉपिक्स बहुत ईजी है, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी। ओके, इसी के साथ अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है इस पार्ट का वो है स्टार टोपोलॉजी। ओके, स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है कि हमारे पास जितने भी कंप्यूटर होते हैं या जितने भी डिवाइस होते हैं ना, वो किसी भी सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट होती है। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस से मुराद यानी कि वो डिवाइस जो बीच में हो, ठीक है, बीच में यानी कि सेंट्रल समझ आ रही है ना आपको। ठीक है, सेंट्रल डिवाइस से कनेक्ट हो, और वो सेंट्रल डिवाइस क्या होगा, हब और स्विच होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे अब मुझे ना इस कंप्यूटर से बात करनी, ठीक है, तो बात करने के लिए मुझे इससे डायरेक्ट बात नहीं करनी होगी। सबसे पहले मुझे क्या करना होगा, अपनी जो भी कम्युनिकेशन है या जो भी बात है, जो भी इंफॉर्मेशन है, कुछ भी, सबसे पहले इस हब को मुझे सेंड करना होगा। फिर इस हब की मदद से ये इस कंप्यूटर में यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो रिसीव होगा। ओके, इसी के साथ अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। एडवांटेजेस जो है स्टार टोपोलॉजी के, सबसे पहले तो वो है कि वो सेट करने में बहुत ज़्यादा इजी है और ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं है। ठीक है, ओके, इसी के साथ हमारे पास इसकी जो और एक बेनिफिट कह लें वो ये है कि मिसाल के तौर पे कि एक लिंक है, ठीक है, वो हब ने जो है ना ब्रेक कर दिया, सही है, वो हब ने ब्रेक कर दिया, तो इससे क्या होगा, उस हब के ज़रिए जितने भी डिवाइसेस कनेक्ट होंगे ना उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मिसाल के तौर पे मेरे पास लिंक आया है कि भाई ये हब है, लिंक आया कि इस कंप्यूटर को सेंड करो, इस लैपटॉप को, सॉरी, ठीक है, इस लैपटॉप को सेंड कर दिया, और किसी भी रीज़न की वजह से अगर वो हब ब्रेक हो जाता है या वो लिंक ब्रेक हो जाती है, तो इससे क्या होगा कि मेरे पास जो बाकी कंप्यूटर हब के साथ कनेक्ट है ना उसको कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो उम्मीद आपको समझ आ रही होगी मैं क्या कहना चाह रही हूँ। इसी के साथ आपको छोटा सा दिखा देती हूँ। ठीक है, ये ना ये हब है, और आप देखिए डिफरेंट कंप्यूटर हमारे साथ ऐड है। जैसे यहाँ पर कंप्यूटर है, एक जगह में लैपटॉप है, ऐसे ही डिफरेंट डिवाइसेस हमारे साथ इसमें ऐड है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वाला लेक्चर समझ आ चुका होगा। लेक्चर ज़्यादा मुश्किल नहीं था, ज़्यादा मुश्किल ही नहीं था, बहुत ईजी था और बहुत शॉर्ट भी था। तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी, और उम्मीद है आपको समझ आ चुका होगा। अल्लाह हाफिज़।